बैकडेटेड डिग्री यार, कसम से दिमाग खराब कर दिया इसने। आपकी भी चुल मच रही है क्या बैकडेटेड लेने की? तो आज इस वीडियो में समझ लीजिएगा भाई। बैकडेटेड बहुत कमेंट करते हो यार, बहुत फ़ोन करते हो, ये बैकडेटेड डिग्री लेनी है साहब, बैकडेटेड डिग्री लेनी है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ले रहा है, कोई शादी के लिए ले रहा है, तो कोई एमएनसी कंपनी के लिए ले रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में सब कुछ बता दूंगा, और उसके बाद ही आप खुद सोचना, अपने दिमाग को यूज़ करना और फिर समझना कि भाई बैकडेटेड डिग्री आपके क्या काम आ सकती है। भाई आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा, और वो बताऊंगा कि कैसे टॉप यूनिवर्सिटी की बैकडेटेड डिग्रियां भी मिल रही है, और उसके कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा। कई स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं साहब, वो तो बोल रहा है कि साहब स्टूडेंट लॉगिन आईडी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ दिखेगा। और कोई बोलता है कि साहब वो तो कह रहे हैं कि आरटीआई भी मिल जाएगा। तो आज आरटीआई, आपको स्टूडेंट आईडी, लॉगिन वगैरह 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 जो भी है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, और बताऊंगा कैसे डील होती है और कैसे डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर भारत। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो कि शायद टॉप यूनिवर्सिटी है, जहां लोगों के एडमिशन भी नहीं होते। और उस यूनिवर्सिटी की अगर कोई बैकडेटेड डिग्री की बात करे तो आपको कैसा लगेगा? कसम से मजा ही आ जाएगा फिर तो मैं बात कर रहा हूं और राजस्थान की एक टॉप यूनिवर्सिटी की, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तो बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं। और ये जो डिग्री है, ये कोई 10वीं 12वीं की डिग्री नहीं है, BA BCom की डिग्री नहीं है। बात कर रहा हूं MBBS डिग्री की। आज मतलब धमाकेदार एंट्री होने वाली है, क्योंकि आज जब बातें स्टार्टिंग से ही जब हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं तो फिर डिग्री भी बड़ी ही होनी चाहिए। तो आज MBBS की डिग्री के बारे में बात करते हैं और आपको वो दिखाऊंगा सब कुछ, जो आपके दिमाग में जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है ना कि साहब लॉगिन आईडी, आरटीआई वेरिफिकेशन, साहब रजिस्ट्रेशन, फलाना ढिमका, जो भी, वो भी देखते रहिए। इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना तो कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद फ्यूचर में किसी से ये शब्द पूछने के लिए आपके पास इतने सारे पर्याप्त सबूत रहेंगे कि किसी से ये नहीं पूछोगे कि बैकडेटेड डिग्री लूं या नहीं लूं। क्योंकि आप भाई साहब बहुत परेशान हो बैकडेटेड को लेकर। कई तो शादी विवाह के लिए ही ले रहे हैं, कई कह रहे हैं साहब मेरी शादी नहीं हो रही, बैकडेटेड डिग्री ले लूं शादी हो जाएगी। तो आज एक बार इसको देख लीजिए, फिर आप विचार करेंगे कि शादी के लिए या जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए बैकडेटेड डिग्री लें या फिर ना लें। दोस्तों, मैं बात करूंगा इस वीडियो में गुजरात के एक स्टूडेंट की, और गुजरात का स्टूडेंट कैसे क्या हुआ, उसने मुझे सब कुछ बताया। उसको जानते हैं, उसको जानने के बाद समझ में आएगा कि ये मामला कैसे फंसा और उसके कितने पैसे गए। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि मेरे पास एक कॉल आता है। कॉल में एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। फिर उसने अपनी मुझे कहानी बताई, पूरी आप बीती बताई, और उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद मेरे समझ में आया गया मामला तो बड़ा गंभीर है। इसलिए मैंने कहा ये चीज़ें तो आप सभी को बतानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है भाई देर दुरुस्त आपके साथ भी हो जाए। तो ये गुजरात का स्टूडेंट है, इसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि भाई साहब मैंने एक कंसल्टेंट से बात की थी और मुझे MBBS करना था, क्योंकि मेरे परिवार के सभी लोग चाहते थे कि मैं MBBS करूं, एक अच्छा डॉक्टर बनूं। इसलिए मैं MBBS की तैयारी कर रहा था। मैंने काफ़ी पढ़ाई भी की, लेकिन 2021 के दरमियान नीट का एग्ज़ाम लागू हो गया था और नीट का एग्ज़ाम मैं दे नहीं पाया था। इसलिए कोई एक फेसबुक पर मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिला और उसमें किसी ने दावा किया कि वो उसका एडमिशन करा देगा, और उसने उस एडमिशन के लिए उसे अप्रोच किया, है ना, जैसा कि बेसिकली आप करते हो, तुरंत नंबर लेके तुरंत फ़ोन कर देते हो साहब बैकडेटेड चाहिए। तो उसने भी ऐसे ही फ़ोन किया, और फ़ोन करने वाले ने जब सामने रिसीव किया तो उसने कहा कि हाँ, हम तो बैकडेटेड डिग्री के अलावा बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कराने का काम करते हैं साहब, हमारा तो काम 100% जेन्युइन है। उसने यहाँ तक कि आधार कार्ड भी भेज दिया और पैन कार्ड भी भेज दिया, कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी भेजे उसने कि ये देखो मैं तो साहब बिल्कुल जेन्युइन आदमी हूँ। और ये चीज़ें देखकर अगले जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में भी समझ में आया, उस गुजरात वाले स्टूडेंट के, कि यार आदमी तो जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि आधार कार्ड भी भेज रहा है, पैन कार्ड भी भेज रहा है, यहाँ तक कि बैंक डिटेल भी भेज रहा है, एक चेक का फोटो भी भेज रहा है। तो यानी कि आदमी तो जेन्युइन है। तो उससे जब डिस्कस हुआ तो बात हुई कि साहब मुझे MBBS करना है, MBBS के लिए एडमिशन चाहिए।
तो उसने कहा कि भाई एमबीबीएस के लिए आपने नीट का एग्जाम दिया? तो उसने कहा सर नीट का एग्जाम दे नहीं पाया। तो अब एजेंट ने सोचा कि अगर ये स्टूडेंट निकल गया तो निकल गया, तो इसलिए उसने उस बात को थोड़ा सा घुमाया और कहा कि यार क्यों चक्कर में पड़ते हो तुम, एमबीबीएस में कितना समय लगेगा, 6 साल का कम से कम समय चाहिए, और 6 साल का समय अभी आपके पास नहीं है। इसलिए ऐसा करो ना कि मैं आपको एक ऐसी डिग्री दिलवा दूं जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2021 में तो तुम पास आउट हो जाओगे, बस तुरंत से डॉक्टर बने और काम स्टार्ट। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर यूनिवर्सिटी, अरे यूनिवर्सिटी की चिंता मत करो आप, यूनिवर्सिटी तो हम आपको गवर्नमेंट की ही देंगे। तो उस एजेंट ने बताया कि भाई वो राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कुछ तालमेल रखता है, उसका कुछ जुगाड़ है, और उसने सलाह दी कि राजस्थान के कुछ उच्चाधिकारियों से मैं बात करके तुम्हारा जुगाड़ करा दूंगा और तुम्हारे को उस यूनिवर्सिटी से डिग्री दिला दूंगा। तो एडमिशन की बात हुई और एडमिशन की डील है जो 18 लाख में फाइनल हुई कि भाई 18 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिसके बदले में तुम्हें 2021 में पास आउट डिग्री मिल जाएगी, वो भी एमबीबीएस की। यहाँ तक कि तेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन तुमसे नहीं कराया जाता तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी करा दूंगा, यानी कि एमसीआई में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये डील डन होने के बाद स्टूडेंट ने उसे 2-1 लाख रुपए दे दिए, जो कि आमतौर पर सभी के साथ होता है। और 2 लाख देने के बाद उसने प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया, और प्रोसेस करने के बाद उसने उसको डिटेल्स भेजी कि तुम्हारा डाटा यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड है। अब स्टूडेंट ने देखा कि चलो देखते हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे है या नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की साइट पे कुछ डाटा उसे दिखा। दिखने के बाद उस एजेंट ने कहा कि भाई तुम्हारी डिग्री अब बस 2 महीने में तैयार हो जाएगी, और 2 महीने में तुम्हें सारा पैसा देना है, तो तुम पैसे वैसे की व्यवस्था कर लो। और इस दरमियान स्टूडेंट ने सारे पैसे की व्यवस्था करके उसके अकाउंट में सारा पैसा जमा करा दिया। अब उस एजेंट को टोटली पैसा जा चुका था 18 लाख, यानी कि भाई बड़ी रकम है मेरे लिए तो, अब आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग तो रोज भाई बैक डेटेड चाहिए आपको, तो है ना। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसा बताया है मैंने कि बैक डेटेड 2-3 साल बाद फर्जी हो जाती है, यूनिवर्सिटी फंस जाती है या उसका एजेंट भग जाता है। लेकिन साहब आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए आप तो हर 2-3 साल में नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इस विषय में चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन उस स्टूडेंट ने उसको 18 लाख रुपए देने के बाद उसे क्या देखने को मिला आपको पता है? उसकी डिटेल मिली जो कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उसे दिखाई दे रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप उस डिटेल को देखिए, क्योंकि आप कभी ये सोच रहे हैं कि जेन्युइन बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन है, वहां पर डिटेल दिखाई दे रही है और सब कुछ ओरिजिनल आईडी के साथ। यूनिवर्सिटी की रियल वेबसाइट पे आपको डिटेल आपको देखने को मिलेगी। पहले इसको देखते हैं। अब आपने जो देखा तो वो तो जेन्युइन सा लग रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की लीगल वेबसाइट है, मैंने भी उसको चेक किया था, सब कुछ ऑथेंटिक सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट के दिमाग में कुछ थॉट्स आए और उसने कहा कि नहीं यार,
ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है तुम भाई मेरे साथ फ्रॉड कर दो। तो इसलिए मुझे आरटीआई का रिप्लाई भी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं लोगों के जिसमें बताया है कि आरटीआई से वेरीफाइड होने के बाद ही डिग्री जेन्युइन होती है। तो आरटीआई लगाऊंगा साहब। तो आरटीआई के लिए कहा कि ठीक है आप ऑनलाइन आरटीआई भी फाइल कर दीजिए, और आरटीआई का रिप्लाई भी बाकायदा आया स्टूडेंट की मेल आईडी पे। मैं आपको रिप्लाई भी दिखा देता हूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये रिप्लाई, आप वहां पर अच्छे से देख लेना। यानी कि वहां से रिप्लाई भी आया साहब। अब तो 100% जेन्युइन ही है, ये बात स्टूडेंट के दिमाग में समझ में आ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसने कहा कि साहब ठीक है डिग्री आ गई, वेरिफिकेशन भी हो गया, तो इसको क्यों ना एमसीआई से रजिस्टर्ड करा दें। तो उसने कहा कि ठीक है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 1-1 लाख रुपए आप देने ही पड़ेंगे आपको, और मैं करा देता हूँ। तो वो 1 लाख रुपए उसे और भी पे कर देता है, और एमसीआई से भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन का फोटो देखना है आपको? अरे चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ है। ये देखिए मेडिकल, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। ये उन्हें लेटर एमसीआई यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से भी मिल गया साहब। अब साहब बन गए डॉक्टर, और अपने नाम के सामने लिखने लगे डॉक्टर। लेकिन साहब क्या होता है कि स्टूडेंट का दिमाग है ना, चलता बहुत है। तो उसने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे कि आजकल ऐसा फ्रॉड हो रहा है, ऐसा फ्रॉड हो रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। और रहा नहीं गया तो उसके बाद उन्होंने कॉल किया हमें, और हमसे पूछा कि साहब ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ हुआ है। हमने उसके डॉक्यूमेंट को बिना देखे ही उसे बता दिया कि आपका डॉक्यूमेंट भाई फर्जी है, चाहे इसको आप कहीं पे भी यूज ही मत करना। बस इतना सा कहना था कि स्टूडेंट ने तो मेरे सामने प्रूफ्स की लाइन लगा दी। कभी उसने आरटीआई का मेल भेजा, तो कभी उसने एमसीआई बोर्ड से रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भेजे। अब साहब मैं भी सोच में आ गया यार ये हुआ तो हुआ कैसे। समझ में नहीं आ रहा था कि जहां मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि बैक डेटेड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यहां तो सब कुछ ऑथेंटिक सारी चीजें मिल रही है। यहां तक कि मैंने वीडियो भी देखा जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मुझे करके भेजा था, जो अभी आपने देखा। देखने के बाद समझ में आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने स्टूडेंट को एक सलाह दी और उससे कहा कि क्यों ना 1000-1500 रुपए की रिक्स लेते, तैयार हो? उसने कहा कैसे? मैंने कहा यार तुम्हारी आरटीआई मैं खुद फाइल करूंगा, अगर मैं फाइल करूं तो उसमें कोई रेस्पॉन्स आए तो मैं इस चीज को ऑथेंटिक मानूं। तो स्टूडेंट ने मुझे कहा कि ठीक है सर आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और मैंने जब आरटीआई लगाई तो उसका रेस्पॉन्स आया, उसको देख के भाई साहब मैं तो हक्का बक्का हुआ ही, लेकिन स्टूडेंट की हालत खराब हो गई। और वो क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में लिखाया कि दिस डॉक्यूमेंट आर फेक। है ना कमाल की बात। एक स्टूडेंट के पास इतने सारे प्रूफ, और उसका एक प्रूफ ऐसा जो उसके नेगेटिव चला गया, जिसने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। दोस्तों ऐसा ही आपके साथ होता है। आप जब डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपको वही बातें सुनने को मिलती है जो वो डॉक्यूमेंट बेचने वाला बोल रहा है। आपको अपने दिमाग से या अपने लेवल से कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया जाता, और अपने एंड से कोई भी चीजें ऐड करने का भी आपको चांस नहीं मिलता है। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट आने के बाद आप जब ट्राई करते हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है, लेकिन जब उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आते हैं। तो ये स्टूडेंट भी इसी तरीके से डॉक्यूमेंट लेकर एमबीबीएस बन रहा था, लेकिन सामने आ गई ना सारी सच्चाई। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना है कि आप जहां भ्रमित हो रहे हैं, आप परेशान हैं इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर, इस डॉक्यूमेंट की परेशानी का असली सॉल्यूशन क्या है आपको पता है? वो यही है कि एडमिशन करा लो, अभी आपके पास समय है। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर बनता है, और आपको करना चाहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो रियली कसम खा के कह रहा हूं, ये वीडियो सबके मोबाइल में हो जाना चाहिए जो बैक डेट या फिर जो डॉक्यूमेंट लेने की सोच रहे हैं।